अभी चंद रोज पहले की बात है, हमारे एक दोस्त हैं, वो शायद पूना या केरला में रहते हैं, वहां से एक दोस्त है हमारे, कई साल हो उनकी शादी को हुए, 7 या 8 साल गुजर गए, बोले कोई औलाद नहीं, बोले कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई पीर, कोई आमिल, कोई कामिल नहीं छोड़ा, सबके पास घूम लिए। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, वजह क्या है? बोले सर एक बात ये है कि उनकी वालिदा उनसे बहुत नाराज रहती, उनकी माँ है, एक बूढ़ी माँ है, लेकिन वो अपनी माँ की कद्र नहीं करते। बोले हम समझाते भी हैं लेकिन वो मानते नहीं है। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कि हैंड फ्री करके उनको सुना दो। उन्होंने पूछा था, वो नौजवान उन्हें बतला रहा था कि जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे दुआ कबूल नहीं होगी। तो बेटा कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा उसको सुना देना, बता देना कि तू दुनिया के किसी पीर के पास चला जा, जब तक तेरी बूढ़ी वालिदा तुझसे राजी नहीं है, जब तक ये माँ राजी नहीं होगी, उस वक्त तक दुनिया के किसी पीर के पास तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर माँ ने गिड़गिड़ा कर बेटे के हक में दुआ कर दी, आपको याद नहीं है हजरत मूसा पैगंबर के बारे में उनकी बूढ़ी वालिदा ने दुआ की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स वो था जिसका बज़ाहिर अमल अच्छा नहीं था, जाहिर में उसका कोई ऐसा अमल नहीं था जो हजरत मूसा पैगंबर का उसको पड़ोस मिल जाता। लेकिन जब हजरत मूसा पैगंबर ने पूछा था तो उसने बताया था कि मेरी बूढ़ी वालिदा है जो रातों को उठकर मेरी भलाई के लिए दुआएं करती है और अब से कहती है मौला तो मेरे बेटे को मूसा पैगंबर का साथी बना देना, जन्नत में हजरत मूसा पैगंबर का पड़ोस अता कर देना। कहते हैं हजरत मूसा पैगंबर ये तेरी माँ की दुआ की बरकत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये एजाज अता फरमा दिया है। तो मुसलमानों हकीकत ये है कि माँ बाप जो अपने बच्चों के हक में दुआएं करते हैं उनसे ज्यादा बाअसर औलाद के लिए किसी दूसरे की दुआ नहीं। माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ में तासीर नहीं हो सकती। और जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने में जो बेटे की दुआ में खुलूस होगा, जो बेटी की दुआ में खुलूस होगा वो किसी दूसरे की दुआ में नहीं होगा। तो अच्छा है उलमाए किराम को आप नवाजते हैं, बुलाते हैं, मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमें खुद हर नमाज के बाद जब भी हम दुआ करें किसी भी अच्छी महफिल में तो अपने वालिदैन को फरामोश ना करें, बल्कि याद करें अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, किस तरह से कितनी मेहनत और मशक्कत से हमें परवरिश किया, परवान चढ़ाया। आज हम इस लायक हो गए, जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, आज वालिदैन ने हमारी शादी कराई, हमारे बच्चे हो गए, आज वही वालिदैन हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। इन बच्चों की मोहब्बत में हम अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं, बीवी की मोहब्बत में अपनी बूढ़ी माँ को भुला देते हैं। नहीं नहीं मुसलमानों, याद कीजिए अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को, उनकी उन मेहनतों को कि सर्दियों की रात होती और अगर बच्चा पेशाब कर देता तो ये माँ को अल्लाह ने कलेजा दिया है, खुद तो गीले में सोना बर्दाश्त करती है लेकिन अपने बेटे को अपने सीने पर लिटा लेती है, अपने सीने पर जगा देती है कि कहीं मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, कहीं मेरी बेटी को तकलीफ ना पहुंच जाए। तो मुसलमानों आज हमें जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करें और उसके बाद जब हमारे वालिदैन राजी हो गए तो इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार हमसे राजी हो जाएगा और हमारी दुनिया भी शादो आबाद और हमारी आखिरत भी शादो आबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर कई मकामात पर वालिदैन का जिक्र किया। 15वें सिपारे की आयत पाक है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब का इरशाद है कि लोगों तुम मेरी बंदगी करो, अपने रब की इबादत करो और अपने रब की इबादत के साथ साथ अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो।
अच्छा बर्ताव करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा। और कुरान करीम ने बताया खास तौर पर उस मौके पर जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएं, जब वो बूढ़े हो जाएं, तो कुरान करीम फरमाता है उस वक्त उनका ज्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बूढ़ा जो होता है वो बच्चे की तरह हो जाता है, उसका दिमाग उसका जहन बच्चों जैसा हो जाता है। तो कुरान फरमाता है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो और ज्यादा उनका ख्याल करो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनके साथ उफ तक मत कहो, उन्हें झुड़को मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ भलाई से पेश आओ, अच्छी बातें करो। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि उनके लिए अपने हाथों को बिछा दो, उनके साथ ऐसा मुआमला करो। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और रब की बारगाह में उनके लिए दुआएं करो जिस तरह वो बचपने में तुम्हारे लिए दुआएं करते थे, तुम्हारा ध्यान रखते थे, तुम्हारा ख्याल करते थे। उनके साथ रहम का मुआमला करो, उनके साथ भलाई का मुआमला करो। अपने बचपने पर नजर डालकर गौर करके कि हमारे बचपने में हमारे वालिदैन ने हमारे साथ कैसा सलूक और बर्ताव। बच्चा अगर कोई चीज मांग ले, बाप की जेब में अगर पैसा ना भी हो ना, तो वो फिर ये नहीं देखता कि मुझे कहां से लाना है, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए हर काम को पूरा करता है। आज बेटे का हाल ये है कि बाप 10 का नोट मांगता है, बेटा टाल देता है। बाप ये चाहता कि ये मेरा बेटा चंद लम्हे मेरे साथ बैठकर गुजार दे। बूढ़ी माँ इंतजार में है कि शाम को मेरा बेटा आएगा, मैं अपने बेटे की चंद बातें सुन लूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन ये बेटा, इसको फुर्सत ही नहीं। सुबह निकला, शाम को आता, अपने बच्चों में मस्त हो जाता है। वो बूढ़ी माँ दूर बैठी हुई देखती रहती है, आंखों में आंसू हैं, रब की बारगाह में दुआएं करती है, मौला ए परवरदिगार तुम मेरे बेटे के दिल को मेरी तरफ फेर दे। जब बेटा सुबह को निकलता है तो इस माँ के दिल से दुआएं निकलती हैं, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, मेरे बेटे को कोई अजियत ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन बेटा है, उसे माँ के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ए मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि हम दुनिया के अंदर कामयाब और कामरान हो जाएं, तो सबसे पहले हम अपने वालिदैन को राजी कर ले, अपने माँ बाप का ख्याल करें, अपने वालिदैन के पास बैठकर उनके मशवरों पर अमल करें, उनसे चंद मीठी बातें कर लें ताकि उनका दिल खुश हो जाए। अगर माँ बाप खुश हो गए, माँ बाप राजी हो गए, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमसे राजी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जिह हो जाएंगी।